इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ाई, फ्रांस ने राह दिखाई। कट्टरता से लड़ाई में पूरी दुनिया फ्रांस के साथ। फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च के बाहर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई। कारण इस बार भी इस्लामिक कट्टरवाद है। फ्रांस, अमेरिका, भारत, 3 ऐसे देश जो महाशक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों देशों ने कट्टरवाद और आतंकवाद के जख्मों को सहा है। फ्रांस इस कट्टरवाद से निपटने के लिए अब कड़े एक्शन ले रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस के इन कदमों को भारत और अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। फ्रांस में कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे इमैनुअल मैक्रों को इस्लामी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस जंग में उन्हें दुनिया के 2 बड़े नेताओं का खुलकर समर्थन मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के खुले समर्थन का ऐलान किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का समर्थन किया है। जाहिर है कि यह त्रिमूर्ति आतंकवाद पर भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस को समर्थन देते हुए कहा, मैं आज नीस में चर्च के भीतर हुए नृशंस हमले समेत फ्रांस में हुए हालिया आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ट्रंप ने कहा कि हमारा दिल फ्रांस के लोगों के साथ है। अमेरिका इस लड़ाई में हमारे सबसे पुराने सहयोगी के साथ खड़ा है। इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। कोई भी देश, फ्रांस या कोई और, इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता है। एक तरफ जहां यूरोपीय यूनियन ने भी फ्रांस में हो रहे हमलों की निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यूरोपियन यूनियन फ्रांस, फ्रांसीसी लोगों और उनकी सरकार के साथ है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी साफ कहा कि धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए होने चाहिए, हिंसा के लिए नहीं। इधर नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भी ट्वीट किया, नेदरलैंड फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ डटकर खड़ा है। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, कट्टरता और उग्रवाद के खिलाफ नेदरलैंड हमेशा खड़ा है। इसके बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वो हिंसा के सभी रूपों को स्थायी रूप से खारिज करता है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी कहा कि इस घातक चाकू हमले की ईरान निंदा करता है। इस हमले के बाद इटली और कनाडा ने भी फ्रांस को भरपूर समर्थन दिया। जाहिर सी बात है कि जब दुनिया भर के मुस्लिम देश इमैनुअल मैक्रों के विरोध में खड़े हैं, फ्रांस में शरणार्थी बन के आए लोग वहां के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का साथ इमैनुअल मैक्रों की आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ इस जंग को और मजबूत करेगा। यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन इस्लामिक कट्टरवाद को और कमजोर करेगा। और भारत, अमेरिका, जर्मनी, नेदरलैंड्स, कनाडा और इटली जैसे देशों का यह गठबंधन कट्टरवाद और आतंकवाद को मजबूत करने वाले गुटों पर बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फ्रांस में हुए आतंकी हमले का भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने विरोध किया है। वहीं भारत में कई मुस्लिम संगठन कट्टरता का समर्थन कर रहे हैं और फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। ये अलीगढ़, बरेली, भोपाल और मुंबई में लोग सड़कों पर उतरे और आप देख रहे हैं किस तरह से जो संगठन हैं वो फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। तो फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की तो अपील हो रही है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कट्टरवाद के खिलाफ ये आवाज कब उठेगी? कट्टरवाद के बहिष्कार के खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठती? फ्रांस में हो रहे हमलों की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। भारत सरकार ने भी आतंकवादी हमले का विरोध किया है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले फ्रांस के विरोध में उतर आए हैं। ये देश के 4 शहरों की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, मध्य प्रदेश के भोपाल और मायानगरी मुंबई में फ्रांस सरकार के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। एएमयू के छात्रों ने फ्रांस सरकार और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने फ्रांस में बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल न करने की भी अपील की।
इसके पीछे एक मैसेज था कि प्रोटेस्ट निकाल के जो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से बायकॉट करा है। इस्लाम को चाहने वाले फ्रांस का अब ये कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि यूपी के बरेली में भी फ्रांस का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बरेली में फ्रांस का झंडा भी जला दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फ्रांस मुस्लिम धर्म का अपमान कर रहा है। सड़क पर विरोध करने के लिए उतरे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए इजाजत भी नहीं ली थी। ये लोग फ्रांस के सामान को बायकॉट करने की भी बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी टुकड़े टुकड़े गैंग ने भोपाल में प्रदर्शन किया। भोपाल के इकबाल मैदान में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर इन लोगों ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई के सूफी मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रजा एकेडमी ने फ्रांस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटो वाले पोस्टर्स को सड़क पर चिपकाया गया और उसके ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं। इनका कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें कही हैं और वो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन का फोटो रोडों पे लगा करके उस पे जूता चप्पल पहनकर चल रहे हैं। ऐसे गुस्ताख को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। हम इस इक़दाम पर अहले मुंबई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में उसने गुस्ताखी की है। उस गुस्ताख को ऐसी सजा दे रहे हैं। अल्लाह करे मुंबई वाले खुश रहें। रजा एकेडमी ने फ्रांस को एक दहशतगर्द और आतंकी देश बताया। रजा एकेडमी ने फ्रांस के खिलाफ फतवा जारी किया जिसमें फ्रांस को दहशतगर्द देश बताया गया। साथ ही सभी मुस्लिम देशों से सिफारिश की गई कि वो फ्रांस से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लें और फ्रांस के सभी सामान का बहिष्कार करें। रजा एकेडमी ने मुस्लिम देशों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ फतवा जारी करने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही हैरानी हो रही है तस्वीरें देखकर कि धर्म के नाम पर बेगुनाह लोगों का खून कैसे बहाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो पूरी दुनिया है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर अब दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं। मनीष शुक्ला, ये इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अब फ्रांस ने महायुद्ध की शुरुआत कर दी है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद के आगे झुका नहीं जाएगा। और हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो हैं वो अब फ्रांस के फेवर में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मीमांसा, ये सिर्फ खतरा फ्रांस के लिए नहीं है क्योंकि जो इस्लामिक टेररिज्म है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गया। हमने देखा कुछ दिनों पहले तक ISIS का उस चेहरा को, जहां पर किस तरीके से अनसिविलाइज तरीके से लोगों को पकड़ के उनकी हत्या की जा रही थी। फ्रांस के अंदर अगर अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक विक्टिम है क्योंकि बहुत से उनके लोग इसी कट्टरता का शिकार होकर के ISIS के भी आतंकी बने। बहुत से अटैक हुए फ्रांस के अंदर। नीस इसी शहर में 2016 में भी इतना बड़ा अटैक हुआ जिसमें 86 लोग मरे थे। और इसका खतरा सिर्फ यूरोप के देशों में नहीं है, भारत में भी एक बड़ा खतरा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि NIA जैसी जो जांच एजेंसी है उसने कई ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल्स और जिहादी गुटों को अरेस्ट किया, समय रहते उनको हमले करने से रोका। और ऐसी स्थिति में दुनिया अपने आप को बचाना चाहती है, सर्वाइवल की बात है और इसीलिए सारे ये एक हो रही है, दुनिया एक हो रही है। लेकिन जो कट्टर हैं, जो कट्टर हर जगह हैं, कट्टर ऐसे लोग भारत के अंदर हैं जो जिस तरीके से फ्रांस का अपोज कर रहे हैं, फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। जब भी इस तरीके का हमला होता है, जब ऐसे आतंकवादी हमला करते हैं, तब ये लोग कहीं नहीं दिखते, तब ये लोग प्रदर्शन करते नहीं दिखते। आप याद करिए कि जिस तरीके से इसी फ्रांस में जब हत्या हुई थी तो कितने भारत में इस तरीके से ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जिस तरीके से हमला हुआ, या फिर कई ऐसे केरल से लेकर के वेस्ट बंगाल में अटैक हुए, ऐसे कितने लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए। दरअसल ये एक पॉलिटिक्स है जिसमें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोट बैंक के लिए या उनका जो दूसरा इंटरेस्ट है वो लोगों को ब्रेन वॉश करके इस तरीके से अपने आप को दिखा रही है कि दरअसल इसका मसला इस्लाम से जुड़ा हुआ है। ये कहीं भी इस्लाम से नहीं है, ये सीधा सीधा ऐसे जो कट्टर एलिमेंट है, जिहादी एलिमेंट है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में भी देखा किस तरीके से तालिबान काम करता था और आज इंग्लैंड और बिल्कुल मनीष, धर्म का सहारा लिया जा रहा है और उसकी आड़ में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन यहाँ इस देश में भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसका भारत में समर्थन कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? ये दरअसल सियासी फायदा है इसके पीछे। ये मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर मैक्रो के पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये भिंडी बाजार की तस्वीरें हैं। यहाँ फ्रांस के जो राष्ट्रपति की है जो तस्वीर वो लगाई गई है। यहाँ भी अब आवाजें उठ रही हैं कि फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार किया जाए।
ये गला काटने वालों का समर्थन कैसे किया जा सकता है? जो खून बहाया जा रहा है निर्दोष लोगों का, उसका साथ देने के लिए लोग कैसे आगे आ जाते हैं? और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। एएमयू के छात्रों ने फ्रांस सरकार और वहां के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने फ्रांस में बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल न करने की अपील की और यही आवाज जो है वो कई इस्लामिक देशों में उठ रही है कि फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए। लेकिन हमारा सवाल है, ये जो कट्टरवाद है, इसके बहिष्कार की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी टुकड़े टुकड़े गैंग ने भोपाल में प्रदर्शन किया है। भोपाल के इकबाल मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जुड़े। भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी प्रदर्शन में शामिल हुए।